चालक महोदय जी, आज नाई सेन सरिता समाज के नेतृत्व में आज के हमारे इस जिले के अगुआ हमारे माननीय राम उदित यादव जी की अध्यक्षता में और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे युवा नेता भाई संजय सरिता जी विद्यार्थी साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, मंच पर उपस्थित हमारे महासचिव जनाब अरशद अहमद जी, भाई और हमारे मंच पर उपस्थित एमडब्ल्यू के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय राजमणि शर्मा जी, महासचिव विश्वदयाल शर्मा जी, रंजीत शर्मा जी, भाई सचिव हमारे उदयराज शर्मा जी के साथ साथ हमारे गुरु जी आदरणीय राम मास्टर साहब जी और हमारे मंच पर उपस्थित आदरणीय रचना कोरी जी और हमारी एक बहन भी और यहाँ पर उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी के समर्पित नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, अपने सभी सम्मानित युवाओं को और एमडब्ल्यू के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और सुजातीय बंधुओं को मैं घनश्याम शर्मा, जिला अध्यक्ष एमडब्ल्यू अमेठी, और मैं ये कह सकता हूँ कि आपका एक सिपाही, समाजवादी पार्टी का एक सिपाही घनश्याम शर्मा, आप सभी का शीश झुका करके सादर अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज बड़े ही गौरव का विषय है कि हम सबके बीच में हमारे नेता माननीय संजय सविता जी, जो लखनऊ से माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर ये प्रदेश के सभी जनपदों में जा करके नाई समाज को जोड़ने का कार्य कर समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए जो जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा मिली है उसको पूरा करने का कार्य कर रहे हैं। तो हम सबकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी पार्टी के लिए कुछ ऐसा करें कि हम भी एक उदाहरण बन करके जो है लोगों के सामने आने का प्रयास करके बन करके उभरे। हमने देखा, महसूस किया, अभी नाई समाज के नेतृत्व की जब बात आती है तो लोगों के अच्छे अच्छे चेहरे पे मुस्कान उभर आती है। नाई समाज भी चला है नेता बनने। क्या बात हुई, क्या बात हुई। ये बात सोचने की, चिंता का विषय है और बहुत ही आत्म मंथन का विषय है। इस पर आप सबको सोचने की जरूरत है और सोचना पड़ेगा कि हमारा नाम और हमारे समाज का नाम आते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों आ जाती है। जब बारीकी से इसका अवलोकन करेंगे तो सोचने पर यह मिलेगा आपको कि हमारे बाप दादाओं ने, हमारे लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनका नेतृत्व करने के लिए धार्मिक बातों से लेकर के बहुत सारी चीजों में खूब नेतृत्व किया। मैं कहते हैं ना भी नेताओं के सामने अभी हमारे महासचिव महोदय ने कहा कर्मठ, संघर्षशील, जुझारू साथी। ये मैं अभी कल सुल्तानपुर में भी शायद ये शब्द को मैंने कहा था। ये सारी चीजें लगती हैं, लेकिन मैं सीधा ठोक के कहता हूँ इन शब्दों के मूल्य और इन शब्दों के जो वजूद है वो नाई समाज में सबसे ज्यादा सभी हमारे विधानसभा अध्यक्ष विराम वर्मा जी भी बैठे हैं, संघर्ष के साथी रहे बहुत दिनों से हमारे साथ मैं देखता हूँ। लेकिन माननीय जिला अध्यक्ष की निगाह इस नायाब हीरे पर पड़ गई, लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले साथी पर पड़ गई और विधानसभा अध्यक्ष बना दिया अमेठी का। ये अमेठी के लिए और घनश्याम शर्मा के लिए बहुत। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और हमारे समस्त वरिष्ठ नेताओं से कि मैं आज यहाँ पर नाई समाज का नेता के रूप में मैं बोल रहा हूँ और नाई समाज के में जो समाज में जो विसंगतियां हैं उसको आपको रूबरू कराते हुए मैं ये सारी बातें आप लोगों से कह रहा हूँ और हमारे सभी नेता लोग इसको बाखूबी और मन से सुने, क्योंकि हमारे नेता को जो जिम्मेदारी मिली है समाज को जोड़ने की। हमारा कोई भी समाज, नाई ही नहीं, कोई भी समाज आपसे तब जुड़ेगा जब शिद्दत से आप उसके सुख दुख के भागीदार बनेंगे और मिलने जुलने, बैठने में कहीं भी उसको आप साथ, अपने साथ में उठने बैठने में बराबर का
सम्मान देंगे, भागीदारी देंगे, तब वो पूरे मन के साथ आपके साथ जुड़ करके और कदम के साथ कदम ताल करता हुआ आपके साथ लगकर और फिर आपके एक निर्देश पर अपनी पूरी ऊर्जा को लगा देने का कार्य करेगा। समाजवादी साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी पार्टी का कोई भी लीडर, कोई भी साथी अपने जाति के गुरूर में ना रहे। अगर जाति के गुरूर में रहोगे तो मिट जाओगे, आपका कोई वजूद नहीं रहेगा। इसलिए समानता का भाव और समाजवाद का जो वास्तविक मूल्य है, जो उसकी वास्तविक परिभाषा है, उसको अपने आप दिल में, मन में आत्मसात करिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चेन्नई कर्पूरी ठाकुर और नारायण साहब जी जैसे जयप्रकाश नारायण जी ने जो समाजवादी की परिभाषा, समाजवाद की परिभाषा गढ़ी थी, असल में क्या वो सारी बातें आज बैठती हैं। जिनके पास ग्लैमर है, जिनके पास दिखावा है, जो पूंजीपति है, उनका सम्मान ज्यादा है। कितना भी समर्पित कार्य करता हो, लेकिन अगर वो धन से हीन है तो उसकी कोई पूछ नहीं है। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नौजवान विद्वान और जो अपने विवेक की वजह से पूरे देश में अपने ज्ञान का और अपने नवीन ज्ञान का लोहा मनवा चुके माननीय अखिलेश यादव जी का, कि उन्होंने नई सोच को जन्म दिया और जमीन पर उतारने का कार्य किया। ये अखिलेश यादव की उसी नई सोच का नतीजा है कि हमारे बीच में हमारे संघर्षशील और क्रांतिकारी, हमने साथी तो कह ही सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे बड़े हैं, उनसे हमने सीखा है और उनके क्रांतिकारी विचारों को अमेठी ने महसूस किया है, लड़ते रहे हैं। माननीय रामउदित यादव जी को मुसाफिर खाना के खिलाफ करते थे, छोटे से दुकान को कर करके पूरे जिले को जो है दौड़ने का कार्य करते थे। जैसे भी मैंने मनीराम भैया जी को, मैंने मनीराम वर्मा जी को बताया था, ये नाम मैं एक दो ले रहा हूँ जरूर, लेकिन इसमें से बहुत सारे हमारे साथी, हमारे यूथ के जिला अध्यक्ष भैया कौशलेंद्र जी, हमारे बहुत सारे साथी बैठे हैं युवजन सभा के और छात्र सभा के। जो लोग संघर्षों के साथी हैं उनको महत्व मिलना ही चाहिए। ये बात अब हमारे अगुआ रामउदित यादव जी हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके रहते अब कोई चूक नहीं होगी, क्योंकि आपने संघर्ष किया है तो संघर्षों को आपसे ज्यादा कोई समझ नहीं सकता। आपको जो कुछ मिला है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा आपके संघर्षों के बदौलत, जबकि यहाँ पे इतना विरोध था और सत्ता के लोग और ये पूंजीपति लोग जो है इस तरह से कुंडी मार कर बैठे थे कि यहाँ कोई रामउदित जैसा जो है साधारण कार्यकर्ता, जिले का नेता नहीं बन सकता था। लेकिन ये उनकी नीतियों का ही कमाल है और उनका स्टेटमेंट आता है कि कोई विधायक को वैसे टिकट नहीं मिलेगा। टिकट कैसे मिलेगा? कार्यकर्ता से वो जमीनी हकीकत पता लगवाएंगे, कौन कार्यकर्ता, कौन प्रत्याशी जमीन पर कार्य कर रहा है, सुख दुख में लोगों का भागीदार बनकर साथ बनकर बोला। अब पूंजीपति लोग, ये जो धन्ना सेठ बन के बैठे हैं, 2500 गाड़ी लेकर के चलने वाले लोग, वो प्रदेश के कहीं कोने के कहीं के भी हो, जहां तक मेरी समझ है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नजरों से कोई बच नहीं सकता। समर्पित कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलेगी और ये विश्वास मैं अपने अगुआ के प्रति भी मैं रखता हूं। साथियों, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि आज सेन सविता का कार्यक्रम है, मैं अपने कुछ संबंधित जो दुख तकलीफ है, जो ये नाई समाज के, मैंने कहा ना, चेहरे उभर आते हैं, खुश हो जाते हैं। नाई समाज हंसने मुस्कुराने की कोई चीज है क्या? आप बताइए, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, लोग हैं, अगर नाई अपना काम सही तरीके से ना करे, आप एक सभ्य मानव की कल्पना कर सकते हैं क्या? राक्षस जैसे लोग दिखने लगेंगे। कैसे? राक्षस जैसे, सन्यासी जैसे, चेहरे विभत्स हो जाएंगे। नाई समाज परिश्रम करता है, ये मैं नहीं कहता कि निस्वार्थ करता है, लेकिन ये कहता हूं कि सारे समाज से कम मूल्यों पर ये आपके लिए आज्ञाकारी बनकर, ईमानदार बनकर, स्वाभिमानी बनकर और आपका अपना बनकर के समाज में सबको सिंचित करता रहता, आपके आगे पीछे नाचता रहता है। लोग कहते हैं ना कि जो सेवा करेगा मेवा खाएगा, कहते हैं ना। बताइए, अगर नाई समाज ने, मैं कहता हूँ संपूर्ण समाज से सबसे ज्यादा प्रजाओं का भी प्रजा बनकर के, महाप्रजा बनकर के कार्य किया है, हमको तो नहीं लगता कि जिले में, माननीय अध्यक्ष जी आप भी बता दें, कौन सा नाई के जो है झालर लटक रही है?
भाई काम तो किया नाई समाज ने, पूरे मन से किया ना। कहीं झाला लटकने वाला नाई नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा? कोई ना हमारा नाई समाज का यहाँ हमारे अमेठी में कोई एक IAS एक PCS डॉक्टर तो एक आध हुई है, नहीं हुआ। तैयारी कर रहे हैं, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनको गुमराह कर दिया जाता है कि आप सेवा करते रहिए, मेवा मिलेगा। और आपको क्या जरूरत है बताइए? आपके नीचे तो सर झुकाते हैं लोग, आपको आपसे बड़ा कौन हो सकता है? आपके नीचे लोग सर झुकाते हैं। अरे बाबू ये सब कहना बंद करिए यारो, सर अपने स्वार्थ में लोग झुकाते हैं, मेरे सम्मान में कोई सर नहीं झुकाता। अगर कोई सर सम्मान के हमारे सामने हमें कहना चाहे कि शर्मा जी आप कैसे हो, तो मैं समझूंगा कि वो मेरे सम्मान में सर झुकाता है। अब पीछे का बालक हटवाना है यहाँ का, सर नहीं झुकाओगे तो आपके बाल बराबर नहीं होंगे। अब आप अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आपकी जरूरत है सर झुकाना, तो मजाक बना दिए हो कि आपके सामने गलत चीजें नहीं बर्दाश्त होंगी। नाई समाज को सम्मान चाहिए और नाई समाज मजबूती से जिला के हमारे इलाकों से हमारे जो लोग आए हैं, आज ये कुछ कमी है जिला अध्यक्ष भी मैं आपके सामने स्वीकार भी करता हूँ, और कहीं ना कहीं ये कुछ कमी रह गई। हम इसी लोगों के तालमेल में, चाहे वो हमारे कथित महोदय हो, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष महोदय भी हमारे नए नए बने दुनिया भर के परिस्थितियों में आपका ये चेंज भी हुआ, इधर आए बहुत सारी चीजों को, लेकिन आपने मैंने स्वास्थ्य भी खराब था। कल आप हाई कोर्ट थे, रात में 10 बजे आए, बोले घनश्याम भैया कैसे मैनेज करवाइए। हमने कहा जिलाध्यक्ष महोदय आप चिंता मत करिए, कार्यक्रम आपका बेहतरीन तरीके से होगा। मुख्य अतिथि महोदय खुश होकर के यहाँ से जाएंगे और ये बताएंगे कि मनीराम उदित यादव जी की अगुवाई में अमेठी का कार्यक्रम सफल था। जब हमें आप जैसा मार्गदर्शक और नेता और जो हमारा खुद का साथी हमारे कदमों से कदम मिलाकर चलने का, और आपने आशीर्वाद स्वरूप अपने हाथों को हमारे कंधे पे रखना है, तो हमको घबराने की क्या बात है। लेकिन एक बात वही भुला जाती है कि सम्मान में कोई कटौती नहीं, कहीं किसी को दबाया ना जाए। और ये बात विशेष करके आप अगुआ है तो खुल करके मंच पे क्योंकि कार्यक्रम आ जाए, कहीं भी कोई भाई अगर मिलता है तो उसको ये जरूरत है, नाई कहीं नहीं, नाई का हो, धोबी का हो, हमारे किसी भी नाई का हाथ मार बढ़ाई नहीं, तेली पार, कोई भी समाज का भी व्यक्ति हो, अल्पसंख्यक को MWO नाम के संगठन का स्थापना 2008 में हमने किया। और मैं सीना ठोक के कहता हूँ अध्यक्ष महोदय जी, आप लोगों के प्रताप से हम हमारे संगठन ने 150 लोगों को रक्तदान करके जीवन बचाने का कार्य किया। बात है, कोई चीज हल्की बातें नहीं है कि कोई ऐसे मैं नेता हूँ, नेताओं की बात ऐसे तैसे बोल दूंगा। कभी मैंने जाति नहीं देखा, कभी मैंने धर्म नहीं देखा, मैंने मुस्लिमों को दिया, ठाकुरों को दिया, पंडितों को दिया, यादवों को दिया, सबको दिया, जो भी जहाँ जरूरत पड़ी मैंने सबको दिया। आज अभी मुझे जैसे भैया ने फोन किया, हमारा एक समाजवादी पार्टी के साथी यहाँ जामो का क्या नाम पंकज शुक्ला जी हमारे पार्टी के ही साथ लीडर है, उनके लिए जरूरत थी। मैंने कहा तुरंत जो है भैया आइए, मैं कार्ड देता हूँ, जाके लेकर आइए। इन्होंने पूछा भैया ब्लड ग्रुप है, हम मुंशीगंज में नहीं है। हमने कहा मुंशीगंज का ले लो, प्रतापगढ़ का ले लो, सुल्तानपुर का ले लो, मैं निरंतर करवाता रहता हूँ, मेरे पास सब जगह की व्यवस्था है। मैंने सुल्तानपुर फोन किया, बोले आप ब्लड अवेलेबल है, भिजवा दीजिए। हमने कहा आज ये कार्ड ले लीजिए। कहने का मतलब ये है देखिए, मैं थोड़ा सा जिलाध्यक्ष महोदय जी इसको थोड़ा सा अन्यथा मत लीजिएगा। मैं इसलिए इस बातों को बता रहा, इसलिए नहीं कि मेरा नाम हो, अपने लोगों में ख्याति पैदा करना समाजवादी पार्टी में, इसलिए नहीं, बल्कि मानव होने के कारण जो हमारे नैतिक कर्तव्य बनते हैं। पार्टी की एक अलग बात है, कल कोई भाजपा का व्यक्ति अगर मर रहा होगा, उसके परिवार का कोई नहीं होगा, अगर वो गरीब कार्यकर्ता होगा, अगर वो कहेगा और आपसे कहवा देगा कि जिलाध्यक्ष कभी आप हमारी व्यवस्था करवा दीजिए, आप 10-5 यूनिट जाए जब भी कह दीजिएगा, जय भाजपा का हो, जय सपा का हो, जय बसपा को। पार्टी अपनी जगह, पार्टी राजनीति के लिए है, लेकिन मानवता के लिए पार्टी नहीं होगी, विचारों के लिए पार्टी नहीं होनी चाहिए। हाँ, सिद्धांतों की बात, जहाँ पार्टी के सिद्धांतों की बात आ जाएगी तो वहीं मेरी भावताएं हो तन जाएगी कि मैं अपने नीतियों के, समाजवादी पार्टी के नीतियों से कोई समझौता नहीं करूंगा। अपने जनपद के कोने से आए हमारे सभी समर्पित कार्यकर्ताओं का, क्योंकि मैं 2-3 दिन से बहुत परेशान था। हमारा भांजा का 3 साल का बेटा छत से गिर गया था, हेड इंजरी हुई उसको, मैं ट्रामा सेंटर में मैं भी परेशान था। उसके बाद कल PGI चंडीगढ़ भेजा,
और मैं भी बहुत लोगों को संपर्क नहीं कर पाया। मैंने कहा था जिला अध्यक्ष जी से कि जिला अध्यक्ष जी आप हमारी प्रशंसा करेंगे, इतने सारे लोगों को मैं बुलंद दूंगा, लेकिन कुछ सामंजस्य की कमी रही। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जो लोग आए हैं जैसे भी हैं, बहुत है आप सबका मैं घनश्याम शर्मा बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए खासकर अपने समाजवादी नौजवान साथियों से, यहाँ पर उपस्थित अपने बहनों से और अपने सभी नेताओं से मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी कृपा बनाए रखिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ जिला अध्यक्ष महोदय कि 13 ब्लॉकों में आप जहां चाहेंगे 10, 20, 50 की संख्या में, ज्यादा नहीं, तो क्योंकि नाई समाज बहुत दिन से गुलामी करता आ रहा है, इस बात को कोई छुपी नहीं है, धीरे धीरे जगाया जा रहा है, जगा दूंगा। ये विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मैं हर चार चौराहे में 10, 20 आदमी को लेकर, माला लेकर आपके स्वागत में हमारे पार्टी के नेताओं को स्वागत करूंगा। ये भी खासियत है, इस बात को आप सारे लोग जानते भी हैं, अगर नाई अपने आप पर उतर आए तो हमसे बड़ा कोई नहीं। अगर नाई अपने आप पर उतर आए तो हमसे बड़ा कोई नहीं, ये व्यंग नहीं, ये हकीकत है। हमारा 90% आदमी छूरज करती चलाने वाला हमारा समाज है, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं, मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि ईमानदारी का खाता है नाई समाज। 100 रुपए का काम करता है, लोग उसे 50 रुपए में समझा देते हैं, इससे ज्यादा कर्म की बात और क्या हो सकती है? कोई एक आदमी कह सकता है कि नाई ठगा है, किसी ने लूट लिया? कोई ये व्यक्ति बैठा यहाँ कह सकता है कि मैंने किसी नाई को भीख मांगते हुए देखा है? कोई ये कह सकता है कि किसी एक नाई को मैंने लुटेरा देखा, चोर देखा? क्योंकि शादी विवाह के मामलों में सभी जेवरों को ले जाने का कार्य हमारा ही भाई करता है। कभी आपने सुना है कि कभी नाई ने, हमारी माताओं बहनों ने कभी एक जेवर इधर से उधर कर दिया? हम सीधा ठोक कहते हैं कि हम ईमानदार थे, हम संघर्षशील थे, हम आज्ञाकारी थे, और वो बने रहेंगे। खूबसूरती को बनाए रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम लोगों में एक चीज नहीं थी, वो थी राजनैतिक सोच, वो थी राजनैतिक सोच। अब हमको उसको मजबूती से डेवलप करना है, उसको हमको व्यवस्थित करना है। राजनीतिक सोच हमको अपने अंदर पैदा करना है, ताकि हमारा, क्योंकि राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, तब आपको सही सम्मान मिलेगा, लोग आपका सम्मान करेंगे, इज्जत से आपका नाम लेंगे। इस संगठन के बदौलत देखिए आज के 10-15 साल पहले कैसे कैसे लोग बोलते थे, दुकान पे जाकर के बोल देते थे कि नौवा के दुकान पे आया हूँ, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? इक्का दुक्का कभी छिटपुट आप आवाज आते होंगे, लेकिन कहीं अब किसी की मजाल है इस तरह की बात कर दे? 20 मामले में यही बात माननीय अध्यक्ष जी को आपको पता भी होगा, अभी राजन हत्याकांड हुआ था, हमने एडी चोटी कल यहाँ से लेकर लखनऊ तक एक कर दिया था। सभी जिला अध्यक्षों को मैंने करके प्रियंका गांधी का काफिला रुकवा दिया था। ये सारा कार्य करते हुए हमने उसको कितने मामले में, अभी हमारे संजय भैया हमारे बैठे हैं यहाँ पर उपस्थित, अभी हमारे अमित लाल सट्टा रायबरेली में खत्म हुए थे, 13वें दिन अनशन पर थे। ऐसे मामलों में भैया को मैंने फोन किया, हम कैसे भैया आप आइए यहाँ पर, जो है आपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास आपने आवाज को पहुंचाया, अपने बातों को पहुंचाया। उन्होंने राज्यपाल कश्यप को और आपको नेता बना करके वहाँ पैनल भेजते हैं, यहाँ से ये जाते हैं, इधर से बेटी से हम 10-12 लोग जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल करके बताए कि एक पत्नी, एक छोटा सा 5 साल का बच्चा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार में न होते हुए 2 लाख का तत्काल कौन मिलेगा? अखिलेश यादव जैसा नेता। आज पार्टी पर क्या बोलना, सरकार देख रहे हो, टोटल झूठ, टोटल फ्रॉड, आप लोगों को गुमराह करके इस तरह से जाति धर्म, इसमें हिंदू मुसलमान, अरे भाई किस बात की हिंदू और मुसलमान? हिंदू का भी दर्द वही, मुसलमान का भी दर्द वही। पेट्रोल महंगाई, जो पेट्रोल की, डीजल की, बिजली की 4 गुना हो गई, एलपीजी की समझो 4 गुना हो गई, उससे न मुसलमान बच रहा न हिंदू बच रहा है। आप लोग हिंदू मुसलमान में बच जाते हो। आपको ये सोचना चाहिए, हमारा हक अधिकार, हमारे शिक्षा, हमारे बच्चों को 2 साल से पूरे शिक्षा की ऐसी कर दिया। दुनिया भर के राजनीतिक इवेंट हो रहे हैं, 4-4, 5-5, 3-3 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं पढ़ने के लिए, कोरोना आ जाएगा। ये सारी बातें हैं, इनको देखिए सोचने समझने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमको सुना। और मैं कहूँगा कि हमारे नेता माननीय राम उदित यादव जी का जब भी कोई दिशा निर्देश आप सबको मिलता है, क्योंकि हमारे जिले के नेता माननीय राम उदित यादव जी हैं, आपकी टीम है, अगर इनके द्वारा कोई भी निर्देश मिलता है तो उस
आदेश को अंतिम निर्णय आदेश मानकर कार्य करना होगा, क्योंकि समाज में भी बहुत लोग फूट लोग करके, पार्टी में भी कुछ फूट की बात करते हैं। अंतिम निर्णय हमारे जिला अध्यक्ष का जी का चलेगा, क्योंकि ये हमारे नेता हैं। और जब हम अपना विधायक बनाएंगे, 5 विधायक आपके आकर के नीचे बैठे, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष सभी विधायकों का बाप होता है, ऐसा कहना नहीं चाहिए। कहने का मतलब मालिक है, जितने भी विधायक हैं वो उनके बच्चे हैं, इनके तंत्र हैं वो, तो जिसके ऊपर कलम चला देंगे दिक्कत हो जाएगी। तो हमें इनके निर्देशों पर काम करना है। माननीय संजय विद्यार्थी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आज आपकी अगुवाई में हम लोगों को भी किस तरह कुछ बोलने का मौका मिला। माननीय संचालक महोदय जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने बहुत बखूबी, क्योंकि समय इस तरह था, लेकिन जो भी जैसे रहा बहुत अच्छा रहा। एक बार सभी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। संजय विद्यार्थी जिंदाबाद, संजय विद्यार्थी जिंदाबाद, संजय विद्यार्थी रामजीत यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी सबके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा विस्तार से बताया, समझाया अपने समाज को, समाजवादी पार्टी का करतार को। साथियों, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, संजय भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, रामजीत यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में गिरदवर पैदा। साथियों, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ऐसी शख्सियत है, उसने ऐसे लोग, ऐसे काबिल जो समाज को सही दिशा देने वाले हों, अच्छे विचार नई रोशनी देने वाले हों, ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं। ये ऐसी वही शख्सियत है। आज हिंदुस्तान की पूरी जनता माननीय मुलायम सिंह यादव जी की तरफ देख रही है, अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है। साथियों, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने तमाम जो जयप्रकाश नारायण जी रहे हो, आचार्य नरेंद्र जी रहे हो, हमारे लोहिया जी रहे हो, चौधरी चरण सिंह जी रहे हो, इन सबके विचारों को लेकर